भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं, सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए या नहीं। आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं, वो शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी की पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वो तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। पर तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गए। अगर वो बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। बिंदी भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं, मांग भी नहीं है। पर स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो अपशगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। इसका संबंध किसके साथ कितना है ये ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। तुम किसी का मुख देखकर ये निर्णय नहीं ले सकते गलत है या सही है। यदि इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने की अपशगुन या शगुन होता तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग सिद्धार गए थे तो उनकी पत्नी विधवा हो गई थी। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था, क्या भगवान श्री राम ने मुंह नहीं देखा था। यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारे धृष्टता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्य आत्माओं को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति मर भी गया पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है, क्यों रखा है कि जाने वाला तक चला गया, परंतु पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पूर्ण करती है, उसका आधा काटकर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। जब पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले खाते में न जाए, जब एक रह जाता है, और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है एक ना एक दिन जाना है, जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। शिवा शिवा कहो, भागवत भक्ति में डूबे रहे। किसी पर आक्षेप लगाना गलत है, ये आपके गुण नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है। कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, इसीलिए ये सब गलत बातें। शिव भक्ति में लीन रहे, शिव का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वो कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वो कौन सा अंग है जिससे ये पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वो पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था।
उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा महिला का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिसका पाप से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था गायत्री। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्वित बन गया था। पन्ना की वो ब्राह्मण अपनी पुत्री गायत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो उसकी इकलौती पुत्री थी। गायत्री बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड प्यार से वो भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। गायत्री ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब गायत्री जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी गायत्री से विवाह करेगा वो उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित गायत्री के घर पर उसे देखने के लिए गए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया। गायत्री ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गायत्री के घर पर आया, जिसे देखकर गायत्री उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर गायत्री के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को गायत्री से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर गायत्री और ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक गायत्री अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद गायत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी, उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। गायत्री अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी। गायत्री स्वेच्छाचारी थी, वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी, पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर गायत्री का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने गायत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। गायत्री अपनी ही मनमानी करती रहती थी। गायत्री की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गायत्री अपनी माता की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदा कार्य वो रोज करती थी। गायत्री का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और गायत्री को छोड़कर जाने का निश्चय किया। गायत्री का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने गायत्री का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। गायत्री का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा।
गायत्री ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। गायत्री की माता ने उसे बहुत समझाया कि वो अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन गायत्री कहती जाने दो माता, वैसे भी मेरा भीख मांगा पति किसी काम का नहीं है, उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता भी दुखी रहने लगी। उधर गायत्री का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छिन जाने के कारण गायत्री बहुत गरीब हो गई। उसकी माता और गायत्री अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। गायत्री के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था। तब गायत्री को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। अब गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन गायत्री का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर गायत्री अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वो एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने गायत्री पर हमला कर दिया और उसी क्षण गायत्री के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत गायत्री को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब गायत्री यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, ये तो अत्यंत पापी महिला है, इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। ये उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट महिला को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर गायत्री नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद गायत्री को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप गायत्री ने किया थे, उसी पाप के कारण गायत्री के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूं। जिस महिला के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वो महिला समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई न देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि महिला के पैर का अंगूठा गोल मांसल हो, तो वह महिला पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला क्लेश करने वाली और दुहक भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि चपटा हो, तो वह महिला गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कम कर अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हो और नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोग है। अब मैं विधवा महिला के पैर के लक्षण बताता हूं। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो उसे महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि महिलाओं की आंख बहुत बड़ी हो, तो वो मृत्यु पर्यंत दुहक भोगने वाली होती है। और यदि महिला के पैर मांस रहित हो, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है।
जो महिला चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सावित्री समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले भी होती है। एक पतिव्रता महिला कभी किसी का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एकनिष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है, उस महिला की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। आज की प्रवचन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए या नहीं। आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं, वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी की पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वो तो पुरुष है, उसका मुंह देख